Today we are going to be discussing about rotational motion. Okay. So these are the questions, the first two questions from the new syllabus. Okay. We will be solving this question in the coming sessions. उसके पहले जो भी related concepts है उसको हम discuss करेंगे rotational motion के बारे में. So सबसे पहले तो मैं UCM यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसको बोलते हैं या सर्कुलर मोशन के बारे में हम लोग सीखेंगे. फिर उसके बाद हम लोग we'll move towards the idea of rotational motion. तो सर्कुलर मोशन क्या है? You observe circular motion every day आप लोग observe करते हो, right? You make a turn with your bike on the road, ठीक है? You go to a मेला or you go to a मेला, you sit on a Ferris wheel, giant wheel जो vertical ऐसे घूमता है सर्कल में. That is also circular motion. Satellites जो अर्थ को रिवॉल्व करते हैं, that also they also do a circular motion. So we need to understand first what is circular motion and some important concepts that will stay with us along for the rotational motion also. Okay? So let us try to understand those concepts. So for this I always take an example of say फिजिक्स नगर. ठीक है, फिजिक्स नगर का एक राजा था, उसके पास फिजिक्स का बाजा था. फिजिक्स नगर में एक मेला था, राजा ने वहाँ फिजिक्स का खेल खेला. तो वो एग्जांपल लेके हम लोग कोशिश करेंगे इसको समझने की. ठीक है, तो ये क्या है? सपोज यू गो टू अ मेला एंड यू गो टू अ मेरी गो राउंड. उसके ऊपर आप बैठे हो. मेरी गो राउंड कैसे घूमता है? हॉरिजॉन्टल सर्कल में. ठीक है, तो आप जाके बैठ गए. तो फिजिक्स नगर के राजा ने एक बंदे को भेज दिया. राजा ने उसके बंदे को मेरी गो राउंड पे बैठाने के लिए भेज दिया कि जाओ घूम के आओ, थोड़ा फिजिक्स की सीख के आओ. ठीक है, तो यहाँ बंदा आके बैठ गया. ठीक है, अब ये जो मेरी गो राउंड है इसको घुमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनिशियली किसी को तो पुश करना पड़ेगा इस मेरी गो राउंड को. जब आप पुश करोगे तभी मेरी गो राउंड घूमना शुरू होगा. तो जब आप उसको पुश करने वाले हो तो वो टाइम पे क्या होने वाला है कि उसकी वेलोसिटी धीरे 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 चेंज होगी. उसकी स्पीड, वेलोसिटी, जो एंगुलर वेलोसिटी है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगी. और धीरे धीरे इंक्रीज होते होते फिर हम उसको आगे जाके इसको स्टडी कर सकते हैं. तो इनिशियली उसको क्या होना चाहिए? You have to give it a push. Initially क्या होना चाहिए? You have to give it an acceleration. Acceleration होना ही चाहिए. तो समझो कि हमने उसको इनिशियली एक पुश दिया जिसकी वजह से वो रोटेशन करना शुरू किया, उसने सर्कुलर मोशन इस तरह से करना शुरू किया. उसके बाद वो पुश के बाद समझो कि फ्रिक्शन जीरो है. यहाँ पे फ्रिक्शन जीरो है. फ्रिक्शन इज जीरो. फ्रिक्शन जीरो है तो क्या होने वाला? अगर मैंने उसको पुश करके छोड़ दिया तो वो घूमते रहेगा. उसका वेलोसिटी चेंज होने वाला नहीं है. घूमने का वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा चेंज होगा नहीं. राइट, तो हम लोग क्या बोलेंगे? हमारा v कांस्टेंट है और हमारा ओमेगा भी कांस्टेंट है. ये दोनों टर्म्स क्या है मैं आपको बताता हूँ. अब फिर से हम फिजिक्स नगर की कहानी उठाते हैं. वो बंदा आके यहाँ पे बैठ गया है. ठीक है, अब हमको v और ओमेगा, मुझे सबसे पहले v मींस व्हाट? द लीनियर वेलोसिटी, स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी. और ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी. तो स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी के अगर मुझे डायरेक्शन जाननी है इस पोजीशन में कि वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में है तो मैं कैसे जानूंगा? सबसे बेस्ट तरीका है कि समझो, आप एज्यूम करो कि आप यहाँ से कट कर दें. इस रॉड को यहाँ से आपने कट किया. अब जैसे ही इसको कट करोगे तो ये जो बंदा है यहाँ पे बैठा हुआ उसका क्या होने वाला है? वो ऐसा सर्कल में घूमेगा कि स्ट्रेट जाएगा? सर्कल में घूमेगा ऐसा. ये टूटने के बाद यहाँ से ब्रेक होने के बाद सर ऐसा सर्कल में घूमते रहेगा कि स्ट्रेट जाएगा? स्ट्रेट जाएगा. वो सीधा कंटिन्यू करेगा अपनी डायरेक्शन. इस डायरेक्शन में वो स्ट्रेट मूव होने वाला है. और ये एंगल भी 90 डिग्री रहेगा. जिस डायरेक्शन में वो रेडियस के साथ एंगल कितना बनाएगा? 90 डिग्री. ये जो है हम लोग बोलेंगे दिस इज आवर लीनियर वेलोसिटी. बंदा घूम रहा है लेकिन पर वी आर मूविंग इन अ सर्कल. ही इज मूविंग इन अ सर्कल. ही इज डूइंग रोटेशनल मोशन. तो इसका ये लीनियर वेलोसिटी हो गया. ठीक है, अब एंगुलर वेलोसिटी क्या है? कितने रोटेशंस करेगा वो? ये बंदा अगर मैं यहाँ से गिनूंगा तो 1 सेकंड या 1 मिनट में वो कितनी रोटेशंस कंप्लीट करेगा. तो उसको मैं बोलूंगा एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है,
तो अभी ये सर्कुलर मोशन उसका स्टार्ट हो गया, इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन ऐसा है। अगर मैं थोड़ा सा आगे आ जाऊं ये वाले पॉइंट पे, तो ये कैसे मूव करेगा, इसका वेलोसिटी कैसे रहेगा, फिर से राइट एंगल्स पे रहेगा। फिर से वही रीजन, अगर मैं कट करूं यहाँ से रॉड को और देखूं तो ये सीधा 90 डिग्री पे जाएगा वेलोसिटी। तो इस पॉइंट पे भी इसका वेलोसिटी विल बी लाइक दिस, इट विल बी 90 डिग्री to the radius, it will be along the tangent to this point, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी, देखो यहाँ पे ऐसा था, अब उसका डायरेक्शन ऐसा हो, आगे चलकर तो ऐसा ऐसा ऐसा, तो क्या हो रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। आप देख लो डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। यहाँ पे ऐसा था, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा, यहाँ पे ऐसा ऐसा ऐसा, कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हमने उसका v क्या रखा है, हमने बोला है कि हम v कांस्टेंट रख रहे हैं। v कांस्टेंट मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या रखना है, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रख रहे हैं। हम जो हमारी वेलोसिटी है, हमारी जो वेलोसिटी है उसका हमने क्या किया, हमने मैग्नीट्यूड क्या रख दिया, कांस्टेंट, और हमने उसका डायरेक्शन का क्या किया, हमने अभी देखा डायरेक्शन क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। The direction is changing continuously. मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बट मुझे डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज करवाना है, तभी ही मैं सर्कल में घूम सकता हूँ। इसका मतलब क्या है, अगर मुझे डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज करवाना है, अगर मुझे वेलोसिटी में चेंज करवाना है, वेलोसिटी का मुझे अगर मैग्नीट्यूड चेंज करवाना है या डायरेक्शन चेंज करवाना है या दोनों चेंज करवाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई विल हैव टू गिव व्हाट कैन चेंज द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वेलोसिटी को चेंज कर सकता है। यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करवाना है, सिर्फ आपको डायरेक्शन चेंज करवाना है। किस तरह से चेंज करवाना है वो जरूरी है। इस तरह से चेंज करवाना है कि ये एंगल 90 डिग्री रहेगा, राइट, तभी हम कंटिन्यूअसली सर्कल में घूमते रहेंगे। कैसे सर, सिर्फ 90 डिग्री क्यों रहेगा, वो बता रहा हूँ मैं आपको। देखो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अगर वेलोसिटी को मुझे कंटिन्यूअसली इस डायरेक्शन में चेंज करवाना है और उसको सर्कल में घुमाना है, इसको मुझे सर्कल में घुमाना है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन शुड बी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसको मैं बोल रहा हूँ एसी, सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये सेंटर ऑफ द सर्कल की में एक्सेलरेशन होना चाहिए और उसका एंगल 90 डिग्री होना चाहिए वेलोसिटी के साथ में, तभी ही वो क्या करेगा, सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज करेगा, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर पाएगा। ये जो एक्सेलरेशन है, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर पाएगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर पाएगा। कैसे, सवाल पे आते हैं। अगर मैं इसका कंपोनेंट ले लूं इस डायरेक्शन में, तो क्या हो जाता है, AC cos ऑफ 90, आपने कंपोनेंट्स पढ़ा होगा 11th में, तो क्या होता है AC cos 90। तो इस डायरेक्शन में AC का कंपोनेंट तो 0 है, जीरो, तो मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर पाएगा। अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन होता इस डायरेक्शन में, तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज हुई होती, मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ होता, बट क्योंकि इसका 90 डिग्री वेलोसिटी में कोई कंपोनेंट नहीं रखा है हमने, तो उसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का, जिसको हम स्पीड भी बोलते हैं, वो चेंज नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो सकता है। और क्योंकि हमको सर्कुलर, परफेक्ट सर्कुलर मोशन करवाना है, तो हमने ये 90 डिग्री के टुवर्ड्स द सेंटर एक्सेलरेशन को लिया हुआ है। इस तरह के एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो जो AC हमारा है, आई विल कॉल इट एज अ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये टाइप का जो मोशन है जिसमें स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन ही सिर्फ चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, और एक्सेलरेशन जो टुवर्ड्स द सेंटर है, कंटीन्यूअसली टुवर्ड्स द सेंटर उसको खींच रहा है, जिसकी वजह से मैं सर्कल में घूम पा रहा हूँ, उसको हम लोग ने नाम दिया है UCM। सर्कुलर मोशन में कौन सा टाइप है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब है कि उसकी वेलोसिटी यहाँ पे मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का सेम रहेगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या स्पीड सेम रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे UCM, व्हिच इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अभी देखो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के लिए क्या जरूरत है, एक्सेलरेशन होने के लिए फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ व्हाट डू वी नीड फॉर एन एक्सेलरेशन, वी नीड अ अनबैलेंस्ड फोर्स।
अनबैलेंस्ड फोर्स होना चाहिए। यहाँ पे अगर सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ मैं बोल रहा हूँ, so I should have a net force, unbalanced force in this direction. Who gives that? The rod is there. The rod is there. Who will give required centripetal acceleration यहाँ पे, ठीक है? So centripetal acceleration का formula I will give to you. Kc is mv squared by r, right? It is also m r omega square. इस विथ मैग्नीट्यूड है यहाँ पे। इसका डायरेक्शन देखो टुवर्ड्स द सेंटर है डायरेक्शन, तो रेडियस के ऑपोजिट रेडियल वेक्टर ऐसा जाएगा और इसका डायरेक्शन ऑपोजिट, तो रेडियल वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन रहेगा, राइट? तो अब यहाँ पे दो तीन चीज नोट करो। अगर मैं यूसीएफ कर रहा हूँ, यूसीएफ कौन सा केस है जिसमें मेरा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, चेंज नहीं होने वाला है, तो क्या होने वाला है? देखो एसी का फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, v चेंज हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? v मेरा चेंज हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। मेरा v कांस्टेंट है, तो मैग्नीट्यूड है v का, m तो मास एंड r इज द रेडियस। तो मैंने क्या देखा कि यूसीएम में मेरा ये पूरा एसी से चेंज नहीं हो रहा है, इट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। वैसे ही यहाँ पे ओमेगा भी कांस्टेंट है, तो यूसीएम में मेरा एसी विल बी कांस्टेंट। In which case, in the case of UCM, it will be constant. In the case of UCM, ठीक है? तो ये हमने डिस्कशन किया अबाउट UCM, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में, right? Now I want to discuss about some ideas about the non-uniform circular motion. So non-uniform circular motion में क्या हो जाएगा? नाम से ही समझ में आ जाएगा थोड़ा बहुत आइडिया आपको। क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म में क्या सेम रह रहा था हमारा? वेलोसिटी सेम रह रहा था, मैग्नीट्यूड सेम रह रहा था। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या हो जाएगा अभी? यस, उसका वेलोसिटी सेम नहीं रहेगा हर एक पॉइंट पे, उसका वेलोसिटी चेंज होते रहेगा। तो ये अभी आप बोलोगे सर ये फिर इसका जरूरत नहीं है कि क्या है? तो मैं एक सवाल पूछूंगा, अगर मैं यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, अगर मैं इसको हटा दूं, मेरा बोल कि चलो एसी मैंने हटा दिया यहाँ से, देयर इज नो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो क्या होगा? क्या ये सर्कल में घूम पाएगा इस पोजीशन में? चेक करो, सोचो थोड़ा करो, पॉज करके, क्या ये घूम पाएगा सर्कल में? सोचो क्या होने वाला है इस पोजीशन पे अगर मैं इसको हटा दूं तो? सोचो थोड़ा। आंसर क्या है? अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं है तो ये पोजीशन पे ये सीधा ये डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा, ऐसा सर्कल में नहीं जाएगा वो घूमेगा, ये डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा उसकी इनर्शिया की वजह से, ऐसा ही घूमेगा, सॉरी घूमेगा नहीं, सॉरी स्ट्रेट लाइन में जाएगा ऐसा ही, राइट? तो एसी तो जरूरी है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज कंपल्सरी फॉर सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कहीं पे भी हो रहा है, आप इनफैक्ट रोड पे आप छोटा सा टर्न भी ले लो ऐसा आपकी बाइक से या कार से, राइट? यू नीड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, विदाउट दैट यू कैन नॉट मेक द टर्न। आपके ये चैप्टर में आएगा हमको फ्रिक्शन प्रोवाइड्स दैट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट आगे के लेक्चर्स। ये नहीं है तो क्या होगा हमने पढ़ा। अब ये अगर समझ लो आपको, ये नहीं था, ये वेलोसिटी नहीं है इसके पास, बंदे के पास, और सिर्फ ये है इस पोजीशन पे, समझो कि चलो रॉड भी नहीं है मेरे पास, आई हैव समहाउ आई हैव स्ट्रिंग हियर इन दिस पोजीशन, और सिर्फ ये अवेलेबल है, ये नहीं है। अब क्या होने वाला है? क्या वो सर्कल में घूमेगा? सोचो, नहीं घूम पाएगा सर्कल में। क्यों भाई? क्योंकि नाउ इट इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द सेंटर डायरेक्टली, ऐसा स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, क्योंकि देयर इज नो वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, राइट? अर्लियर इसका काम क्या था? सिर्फ इसका डायरेक्शन वो चेंज करवा रहा था, अब तो यही नहीं है, देयर इज नो वेलोसिटी हियर, राइट? मोशन ही नहीं है, तो ये तो अनबैलेंस्ड फोर्स इस डायरेक्शन में आ गया, नेट अनबैलेंस्ड फोर्स वो सीधा अंदर की तरफ जाएगा, सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगा। तो दोनों चीज जरूरी है, वेलोसिटी जरूरी है इस पोजीशन पे, पॉइंट पे हमारे लिए, ताकि वो राइट एंगल पे वेलोसिटी है, और दूसरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होना चाहिए टुवर्ड्स द सेंटर, टू सर्कुलर मोशन। ये इंपॉर्टेंट आइडिया है, आई होप यू गॉट इट, ठीक है? चलो तो फिर नेक्स्ट हम लोग जाते हैं अबाउट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे लोग जाते हैं, लेट अस मूव टू नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है? ओके, सो नॉन यूसीएल का
मैं आपको समझो ट्राई टू गिव टू एग्जांपल्स। वन है जो मेले में आप जाते हो, राइट, एंड यू हैव द फेरिस व्हील, राइट, लाइक दिस फेरिस व्हील जो वर्टिकल सर्कल में घूमता है, राइट, वो हो सकता है। दूसरा एक एग्जांपल है कि आपने स्ट्रिंग ले लिया, उसको एक स्टोन टाई कर दिया और आप उसको ऐसा वर्टिकल सर्कल में घुमाने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज आल्सो अनदर एग्जांपल ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, राइट। सो here we will first study vertical circular motion. Vertical circular motion only under the effect of gravity. Only force उसके ऊपर gravitational force है, तो वो केस में क्या होता है हम पहले पढ़ेंगे। आगे के लेक्चर में also talk about the Ferris wheel, right? So it is very interesting कि हम जब giant wheel पे बैठते हैं तो हमको बहुत एक्साइटमेंट फील होता है। क्यों एक्साइटमेंट हमको फील होता है वो भी हम इसमें आगे पढ़ेंगे। तो फिजिक्स नगर की कहानियाँ में वो आएगा आगे कि क्यों ऐसा होता है। पहले में हम हमारी पहली वाली कहानी अधूरी रह गई कि वो बंदा जाके राजा ने उसको भेजा था, वो बैठ गया था सर्कुलर मोशन के ऊपर, वो कहानी अधूरी रह गई। तो मैं इसके बाद में वो उस पर आएंगे, क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। पहले हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन ओनली अंडर ग्रेविटी करेंगे। इसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है मैं डिस्कस कर लेता हूँ, राइट। सो पहले हमने जो डिस्कस किया यूसीएम में, मैंने हॉरिजॉन्टल में यूसीएम लिया था, हमने मेरी राउंड था। अब नेक्स्ट आ गया फिजिक्स नगर में, फिजिक्स नगर के मेले में अब नेक्स्ट आ गया जायंट व्हील, सीधा वर्टिकल सर्कल में घूमता है। हम जायंट व्हील अभी नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मैंने एक स्ट्रिंग लिया, स्टोन टाई किया एंड आई एम ट्राइंग टू रोटेट इट इन अ वर्टिकल सर्कल, राइट। So suppose there is a string, okay, so I want to move it in a vertical circle, तो क्या होने वाला है? सबसे पहले चीज दिमाग में क्या आएगी, अगर मैं उसको कभी आपने किया हो खुद के साथ देख के, तो क्या होता है हमको तुरंत थोड़ा सा ग्रेविटी का वहाँ पे असर हमको पता चलेगा। वी विल फील दैट यहाँ से यहाँ लेके जाने में थोड़ा मुश्किल होता है, यहाँ से यहाँ इजीली आ जाता है हमारे पास, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना मुश्किल पड़ता है, और इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी जब आते हैं नीचे की तरफ तो इजी पड़ता है। दैट मींस ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। किस तरह से प्ले करेगा वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। सपोज इनिशियली मेरा जो स्टोन है इट इज एट दिस पोजीशन, सबसे नीचे वाले पोजीशन पे मैंने इसको समझा गिव दिस पॉइंट एंड नेम बी, ओके। और अब मुझे इसको स्टडी करना है, तो मुझे सबसे पहले तो क्या पता करना है, मुझे पता करना है कि समझो व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी, सबसे मिनिमम वेलोसिटी में क्या दूं इसको इस पोजीशन पे, ताकि वो मैं ऐसा खाली वेलोसिटी दे दूं एंड इट कैन कंप्लीट वन फुल सर्कल। व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी आई शुड गिव एट दिस पॉइंट so that it can complete one full circle, ये मुझे पहले जानना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पोजीशन पे मिनिमम वेलोसिटी क्या है ये जानने के लिए हम लोग यहाँ पे आएंगे, विल कम एट टॉप पॉइंट ए पे आएंगे, टॉप मोस्ट पॉइंट ए बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, तो मिनिमम वेलोसिटी अगर मुझे देनी है यहाँ पे, ताकि वो जस्ट यहाँ पे ऐसा एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करे, इसके बाद तो इसको जरूरत नहीं कुछ भी फोर्स की, ग्रेविटी ऑटोमेटिकली इट अलाउ, अगर और सेंट्रीपिटल अगर फोर्स है तो ऑटोमेटिकली अलाउ हो जाएगा, वो नीचे की तरफ सर्कल कंप्लीट करेगा। याद रखना यहाँ पे देयर शुड बी द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर नहीं रहेगा तो सीधे नीचे गिर सकता है, तो वो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर सेंट्रीपिटल फोर्स सफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पे आके वो सीधा धड़ाम नीचे गिर जाएगा, वर्टिकल स्ट्रेट। सर्कल कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होना चाहिए, जैसा हमने इसके पहले डिस्कस किया, ठीक है। तो इस पोजीशन पे मैं अगर आता हूँ और मुझे मिनिमम वेलोसिटी चाहिए तो क्या हो जाएगा, लेट मी ड्रॉ द फोर्सेस, कौन से फोर्सेस इस पे है, लेट मी ड्रॉ दैट डाउन। तो क्या हो जाएगा इस पॉइंट, देयर विल बी अ मास, वो फोर्स एक्सर्ट करेगा mg, आपको पता है mg इज द फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू द वेट, जिसको हम वेट बोलते हैं। सेकंड इट विल बी द tension in the string, right, the string will be pulling it, right, string will be pulling the stone। तो मिनिमम वेलोसिटी के केस में क्या हो जाएगा, सिर्फ मुझे इतनी वेलोसिटी चाहिए कि जिससे वो जस्ट कंप्लीट कर ले। तो इस पोजीशन पे अगर आप देखोगे
तो मुझे यहाँ पे सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए ए पॉइंट पे मुझे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसकी वजह से आता है? अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से आता है। वो अनबैलेंस्ड फोर्सेस मेरे पास यहाँ पे दो है, और मिनिमम वाले केस में मुझे सिर्फ मिनिमम वेलोसिटी चाहिए। तो मैं बोल सकता हूँ कि मुझे आई विल टेल दैट दिस कुड बी नाउ just 0. It could be just 0. I can assume it to be 0 here, right? तो तब क्या हो जाएगा? तब मेरी जो वेलोसिटी रहेगी ये पॉइंट पे, मेरी वेलोसिटी कैसी रहेगी? अगर मेरा मोशन ये डायरेक्शन में है वर्टिकल, राइट, ओमेगा, तो मेरा वेलोसिटी विल बी 90 डिग्री। दिस इज द वेलोसिटी एट पॉइंट ए हो जाएगा। इस केस में याद रखना, मिनिमम वेलोसिटी के केस में ही सिर्फ मिनिमम वेलोसिटी वाली कंडीशन है जो बी पॉइंट पे छोटी सी वेलोसिटी जो ताकि पूरा सर्कल हो जाए, उसके लिए हम टीए विल अज्यूम टू बी 0। तो भी इस पॉइंट पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होना चाहिए ताकि वो सर्कल कंप्लीट कर सके। नहीं होगा तो इस पॉइंट पे वो क्या होगा? कम डाउन, राइट? तो who will help and how will the equations come out? Mathematical analysis I will be going in for the next session, right? So let me draw a diagram here. क्या हो जाएगा यहाँ पे? There will be mg, this will be the weight यहाँ पे, and यहाँ पे tension will be this direction. So tension will be this direction. This is the tension T B बोलते हैं, right? तो टेंशन ऑलवेज पुल्स, तो उस तरह से हमने इसको बनाया हुआ है। ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में अगर आ जाओ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस विल बी द वेट mg, mg चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि हर जगह पे सेम ही रहेगा, एंड दिस विल बी द टेंशन। सेम वी कैन ड्रॉ फॉर दिस पोजीशन, राइट, हॉरिजॉन्टल पोजीशन mg, और टेंशन will be टेंशन pulls को will be towards the center, like this. So A B, इसको नाम दे देते हैं C D, so this will be TD, this will be TC. Okay, अब एक दो बात नोटिस करो आप लोग, यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या मैंने सब टेंशन्स को इक्वल बनाया? देखो यहाँ पे ये टेंशन लेंथ बड़ा है, इसका छोटा है, यहाँ पे फिर से अलग है लेंथ इससे कंपैरिजन में। ये ऐसा क्यों हो रहा है? आप खुद ही सोच सकते हो। क्या हो जाता है जब मैं इस पोजीशन पे हूँ तो क्या होता है? वेट का जो फोर्स है ये डायरेक्शन में है, बट आई नीड अ फोर्स इन विच डायरेक्शन? फॉर सर्कुलर मोशन आई नीड अ फोर्स ऑन एन एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंटर ऑफ द सर्कल में जाने के लिए ये तो उसको अपोज कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा इंक्रीज होके बढ़ा, इसको बढ़ना पड़ेगा इस पॉइंट पे कंपेयर टू दिस पॉइंट। ये पॉइंट पे क्या हो रहा है? mg मेरा टुवर्ड्स द सेंटर ही है, पहले से ही आई हैव सम सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने टी छोटा है, देखो ये छोटा है, यहाँ पे देखो टी बड़ा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो देने के लिए मुझे इसको टुवर्ड्स द सेंटर लेना पड़ेगा और इसको थोड़ा लेंथ बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे mg टोटली डाउनवर्ड है, तो जो भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देगा वो TC देगा, इट विल बी इन दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक, तो हमने क्या सीखा यहाँ पे? इससे हम क्या बोल सकते हैं? अगर मैं आपको पूछूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या था? कांस्टेंट था, mv²/r, राइट? v कांस्टेंट थी, मैंने v नहीं ड्रॉ किया बाय द वे, आई फॉरगॉट दैट, सो आई हैव टू ड्रॉ द v आल्सो, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। आई ड्रॉ द v at different points, right? Here we draw the v. These are the velocity vectors at different points, right? So ये 90 डिग्री है यहाँ पे, देखो तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या सेम रहेगा हर एक पॉइंट पे? वो मैं पूछ रहा था आपको, कैसे पता चलेगा? सर सेम रह सकता है कि नहीं रह सकता? अगर मैं आपको पूछता हूँ कैसे बता सकते हो? यहाँ पे मुझे सिर्फ एक डायरेक्शन देख लो, इसका नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, क्यों इसी डायरेक्शन में आना चाहिए? क्यों इसी डायरेक्शन में आना चाहिए नेट फोर्स? क्योंकि हमको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए। सर अगर इस डायरेक्शन में नहीं आया तो क्या हो जाएगा? अगर इस डायरेक्शन में नेट फोर्स गया तो स्ट्रिंग टूटेगा एंड विल नॉट हैव द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नेट फोर्स सेंटर की तरफ जाएगा, राइट?
तो यहाँ पे नेट फोर्स टी भी है, उसका वैल्यू अलग है, यहाँ पे अलग है, दोनों जगह पे नेट फोर्स का वैल्यू अलग है टुवर्ड्स द सेंटर, उसकी वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा आपका अलग अलग रहेगा। अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अलग अलग है तो वेलोसिटी का भी क्या होने वाला है, वेलोसिटी भी व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इज इट व्हाट डू यू थिंक, आपको नेचुरल आपका इंस्टिंक्ट क्या होता है, वेलोसिटी सेम होना चाहिए अलग होना चाहिए, अगर आप ऐसा करते हो तो मोशन क्या लगता है आपको, सेम होना चाहिए कि अलग होना चाहिए, या तो फिर सबसे ज्यादा काम होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए, या सेम होना चाहिए। यहाँ से जाएगा तो उसको ग्रेविटी अपोज करेगा, तो यहाँ से उसका वेलोसिटी अगर आप इंट्यूटिवली सोचते हो तो कम होते जाएगा कम होते जाएगा कम होते जाएगा, सबसे कम हो जाएगा, फिर बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा और मैक्सिमम वेलोसिटी इस पॉइंट पे आ जाएगा, है कि नहीं ये। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन is not constant. In which case, in the case of non-UCF, right? Centripetal acceleration constant नहीं, ये constant नहीं है, velocity भी constant नहीं, हमने देखा velocity भी change होते रहेगी, सबसे ज़्यादा velocity कहाँ पे रहेगी, maximum velocity इस point पे रहेगी, सबसे lowest point पे, ऊपर से जब आएगा, और minimum velocity कहाँ पे रहेगी, at the highest point, ठीक है? तो ये हो गया हमारा discussion about the velocities, the centripetal acceleration in non-UC. अभी एक चीज थोड़ा डिस्कस करते हैं, समझो हम लोग कोई इंटरमीडिएट पॉइंट पे है, समझो यहाँ पे हो, आई एम एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे मेरा पार्टिकल है, राइट, तो मैं इसका किस तरह से भी एनालिसिस करूँ, किस तरह से समझूँ, यहाँ पे हमको विल कम टू नो अबाउट सम अदर थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अभी तक हमने ये सोचा ही कि सर वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, पर वेलोसिटी चेंज होने के लिए सर एक्सेलरेशन तो आपने बोला सिर्फ सेंटर की जगह पे है, तो वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में हमारे पास वी शुड हैव सम एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हुई तो आई शुड हैव सम नेट एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन, तो भी तो वेलोसिटी चेंज हुई, कैसे, यहाँ से समझेगा हम, लेट अस ट्राई फ्रॉम टू अंडरस्टैंड, यहाँ से समझते हैं। देखो मास, फिर से मास कैसा है, mg, दिस इज mg and join to the center of the circle, स्ट्रिंग है हमारा, हम लोग स्ट्रिंग का केस कर रहे हैं, राइट, स्ट्रिंग है हमारा, दिस इज अ स्ट्रिंग। अब यहाँ पे टेंशन है, देयर इज अ ऑफ कोर्स वी हैव टेंशन दैट इज टुवर्ड्स द center of the circle, like this, suppose this is the tension which is a b c e point in case of, let us take this as e, okay, so this is t towards the center of the circle। अब इसको कैसे समझें, अब हमको यहाँ पे बहुत सारी चीज समझ गई, एक तो आपको क्या चाहिए इस पोजीशन पे, पहले तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, उसकी वेलोसिटी कंटीन्यूअसली चेंज हो रही है, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसके लिए क्या होना चाहिए, वेलोसिटी चेंज होने के लिए भी एक्सेलरेशन चाहिए आपको, तो कैसे आता है देखो, जस्ट चेक दैट आउट। अगर मैं mg को दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट करूं, दिस इज माय वेट mg, मैं दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट करता हूं, अभी मैं स्प्लिट क्यों कर रहा हूं, समझने के लिए, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि वेट का असर है, दिस इज अंडर ग्रेविटी, तो वेट इज ओनली कंट्रोलिंग दिस full motion, gravity is controlling this full motion, कैसे, so we have to understand that now, see मैं इस तरह से स्प्लिट करूंगा इसके दो कंपोनेंट, that will make it easier for me to understand this motion, see how I'm splitting this, एक में इसके डायरेक्शन में ऐसे ले लिया कंपोनेंट, this is the first component, दूसरा मैंने इसको टेंजेंशियल डायरेक्शन में लिया, टेंजेंशियल वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती थी अगर आपको याद, तो वही डायरेक्शन में मैंने उसको दूसरा वाला कंपोनेंट ले लिया। अगर मैं इसको थीटा बोल दूं, इफ आई कॉल दिस एंगल एज थीटा, राइट, तो ये वाला कंपोनेंट मेरा क्या हो जाएगा, बोलो मुझे, आपको पता है, यू नो दिस, यू स्टडी द कंपोनेंट्स, इट विल बी mg cos थीटा, राइट, तो दिस विल बी mg sin थीटा, तो ये mg cos थीटा और ये mg sin थीटा, ये एंगल थीटा है बीच में, राइट, ये दो कंपोनेंट्स आ गए हमारे, राइट। अब ये थोड़ा सा डायरेक्शन मेरा क्रॉस हो गया, सॉरी फॉर दैट, ये सीधा आना चाहिए, शुड बी लाइक दिस, रेडियस के ही पोजीशन में आएगा, राइट, इट कैन नॉट बी आउटसाइड, इफ यू अलाउ मी आई जस्ट चेंज इट, लेट मी जस्ट मेक इट प्रॉपर हियर लाइक दिस, इट शुड
अब देखो, अब आप समझ पाओगे इसको। ये जो mg cos थीटा है, राइट, और te ये सेम डायरेक्शन में है, तो these are the forces that will act towards the centripetal acceleration। t को ज्यादा होना पड़ेगा इससे mg cos से t ज्यादा होगा, तभी वो अंदर की तरफ नेट फोर्स आएगा, तभी उसको सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन मिलेगा। पहला चीज तो ये तो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन की बात हो गई, जो होना ही चाहिए, नहीं होगा तो सर्कल में नहीं घूमेगा फ्लूइड, इट विल नॉट बी एबल टू डू द सर्कुलर मोशन। दूसरा ये देखो mg sin थीटा, mg sin थीटा का एंगल क्या है, मैं बोल रहा हूं एंगल क्या है उसका 90 डिग्री, इट इज 90 डिग्री विद द रेडियस, और वेलोसिटी इज आल्सो 90 डिग्री इन सर्कुलर मोशन विद द रेडियस। तो यहां पे मेरा वेलोसिटी भी है कहीं ना कहीं, आई हैव द वेलोसिटी आल्सो एट दिस पॉइंट, v e भी मेरा यही पे है, यही डायरेक्शन में। मेरा v का डायरेक्शन कैसा है, अगर मैं बनाऊं तो दिस इज द डायरेक्शन, इसके ऊपर नहीं बना सकता, उसके साइड पे बनाना, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ये डायरेक्शन में, ये पॉइंट पे, ये डायरेक्शन में वेलोसिटी भी है, जो बाजू में मैंने बनाया है वेलोसिटी, यू कैन सी दैट ये वेलोसिटी बनाया है इसको। अब देखो, अब क्या हो गया, आई हैव वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन एंड आई हैव अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन, अनबैलेंस्ड फोर्स इन दिस डायरेक्शन। तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इफ देयर इज एन अनबैलेंस्ड फोर्स, न्यूटन सेकंड लॉ, क्या हो जाएगा, वी हैव एन acceleration in this direction, we have an acceleration in this direction। तो ये जो कंपोनेंट है वेट का, ग्रेविटी के फोर्स का, ये वेलोसिटी को चेंज करेगा, ये पूरे सर्कल में चेंज होते रहेगा। अब सर आप बोलोगे सर चेंज कैसे होगा, ये क्या सेम रहेगा, अगर आपको पूछूं क्वेश्चन mg sin थीटा और mg cos थीटा, क्या ये सेम रहेगा कि चेंज होते रहेगा सर्कल में, सोचो थोड़ा इसमें, क्या ये सेम होना चाहिए कि चेंज होते रहना चाहिए, सर्कल के क्वेश्चन में सेम रहना चाहिए कि चेंज होते रहना चाहिए। ये थीटा हमारा चेंज होते रहेगा, जैसे ये घूमेगा ना सर्कल में, स्ट्रिंग ऐसा घूमेगा तो थीटा चेंज होते रहेगा। थीटा चेंज होगा तो mg cos थीटा भी चेंज होगा और mg sin थीटा भी चेंज होगा, दोनों चेंज होने वाले थीटा के साथ में। तो ये जब दोनों चेंज हो जाएंगे तो ये चेंज होते रहेगा, तो t भी चेंज होगा, t भी चेंज होगा, तो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। जब ये mg sin थीटा चेंज होते रहेगा तो वेलोसिटी, जो एक्सेलरेशन है वेलोसिटी के लिए, वो भी चेंज होगा, तो मेरा वेलोसिटी भी चेंज होते रहेगा। अब नाम क्या है, ये वाला जो एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है, उसको नाम क्या है, उसको हम बोलेंगे विल कॉल इट एज at, इसको बोलेंगे हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे हम लोग, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल क्यों, क्योंकि ये रेडियस को टेंजेंट है, वेलोसिटी के साथ में जा रहा है अभी फिलहाल, तो इट विल इंक्रीज द वेलोसिटी। यहाँ पे आपके डायग्राम इस सेशन के बाद ट्राई करना, ये सेम पोजीशन आप यहाँ पे बनाने की कोशिश करना, तो ये दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट आएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे स्पीड कम क्यों होती है ऊपर जाते टाइम, क्यों कम होती है, आप कोशिश करो ढूंढने की। यहाँ पे तो एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, राइट, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाती है, इसके बाद वो कम होना शुरू होती है, ठीक है। तो दिस इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दोनों भी चेंज हो जाएंगे, दोनों भी चेंज होंगे, क्यों चेंज होंगे मैंने बताया, और एक रीजन आपको, राइट, किसमें, नॉन यूसीएल में सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन भी चेंज होगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कंटीन्यूअसली चेंज होगा, वर्टिकल यूसीएल में ओनली अंडर ग्रेविटी, जो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, अब आप बोलोगे सर अब तो दो एक्सेलरेशन है, एक ऐसा है और एक ऐसा है, तो फाइनल वाला एक्सेलरेशन कौन सा है, नेट एक्सेलरेशन कौन सा है, सिंपल है, मुश्किल नहीं है नेट एक्सेलरेशन निकालना। अगर ये दो एक्सेलरेशंस है, अगर यहाँ पे बनाऊं मैं, तो नेट एक्सेलरेशन कौन सा डायरेक्शन में हो जाएगा, आपको पता है कैसे निकालना है एक्सेलरेशन, इट विल बी लाइक दिस, ये दिस इज द नेट एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन को भी हमने दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर दिया है, एक ऐसा और एक ऐसा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फाइनल एक्सेलरेशन, ये नेट अगर लोग नेट एक्सेलरेशन जो हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे, राइट, क्या आ जाएगा, अंडर रूट, ये हमने वेक्टर्स में पढ़ा हुआ है, राइट, दिस इज द रेक्टेंगुलर बेस सिस्टम, तो कैसा आता है इसमें ab² प्लस acb², और आपको वो भी पता है कि हाउ टू फाइंड आउट द एंगल tan थीटा, राइट, वो भी आप लोग यहाँ पे एंगल भी निकाल
नॉन यूसीएम अंडर ग्रेविटी। तो क्या सीखा हमने इसमें कि क्या क्या चीज़ होगी, हमारा वेलोसिटी सेम नहीं रह रहा है, हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, राइट, एंड दिस इज अ नॉन यूसीएम, राइट। So next session में I will go for the derivation of this, right? Derivation, I want you to go through the derivation first. पहले देखो उसको, मैं आपको और एक concept समझा दूँगा before the session ends. Derivation will be very simple after that for you. It's just mathematics. Still, if you have problems, the next session में discuss करेंगे. I'll be discussing. But let me go through one more very important concepts. The concept with regard to the derivation. Derivation क्या था? जैसे मैंने ये सेशन स्टार्ट किया तो मैंने क्या बोला था इस सेक्शन में कि हमको मिनिमम वेलोसिटी चाहिए जिससे मैं पूरा वर्टिकल मोशन कंप्लीट कर सकूं सर्कल, राइट, उसका डेरिवेशन होगा मिनिमम वेलोसिटी। मिनिमम में क्या करूं, इस पोजीशन पे क्या मिनिमम से स्टार्ट करूं ताकि मेरा पूरा सर्कल खत्म हो जाए, कंप्लीट हो जाए। उसके लिए हम लोग कैसे करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक मैं एनर्जी कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। आई विल डिस्कसिंग द एनर्जी कॉन्सेप्ट which is used in the derivation. Why I am discussing this? Because it will be used in the derivation. देखो, अब ध्यान से सुनो। What is the only force that is acting? हम लोग ने निगलेक्ट किया, फ्रिक्शन निगलेक्ट किया है इसमें। हमने एयर ड्रैग, एयर रेजिस्टेंस उसको भी निगलेक्ट किया। Only force that is acting on this particle or on stone is the force of gravity. ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर ओनली फोर्स ग्रेविटी एक्ट होता है तो क्या होने वाला है, हमारा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा। मैकेनिकल एनर्जी किसको बोलते हैं हम लोग? मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, उसके सम को हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी हर एक पोजीशन पे सेम होगी। यहाँ पे कैसे होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, सोचते थोड़ा उसके बारे में आइएगा। तो वी विल टॉकिंग अबाउट द मैकेनिकल एनर्जी। Talking about mechanical energy. Okay. Now, what happens with regards to the mechanical energy? Let me try to discuss here. Okay. Let me come at this position. Suppose I start from this position, right? I give it some push. I give it some initial velocity. वो velocity है उसके पास, तो उसके पास इस position पे क्या है अभी? Kinetic energy, half mv square. काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है समझो। मैं इसको रेफरेंस अज्यूम करूंगा। आई विल अज्यूम दिस टू बी द रेफरेंस पॉइंट एंड अज्यूम दिस टू बी द रेफरेंस मतलब मैं अज्यूम करूंगा कि इस पॉइंट पे मेरा आई हैव द जीरो ग्रेविटेशन पोटेंशियल, तो मैं अज्यूम करूंगा, राइट। तो मेरे पास एट दिस पॉइंट आई हैव ओनली काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी इसके पास है इस पोजीशन पे, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, इट हैज जीरो पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो यहाँ पे आई विल ट्राई टू राइट इट डाउन। व्हाट इज द के हियर? हाफ एम बी बी स्क्वायर। इस पोजीशन पे के है। अब मिनिमम वाला केस है अगर मेरा, तो मैं यहाँ पे मिन डाल दूंगा, मिन ब्रैकेट में, राइट। अगर मिनिमम वाला केस है तो मिन डालूंगा ब्रैकेट में। पी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी जीरो। मैंने अज्यूम किया है, टेक दिस एज द रेफरेंस पॉइंट। अब इस पोजीशन पे आ जाऊंगा सी पे। यहाँ पे के क्या है? व्हाट इज माय के? वेरी सिंपल, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी सी स्क्वायर, हाफ एम बी सी स्क्वायर। मेरा टी क्या है यहाँ पे? पोटेंशियल एनर्जी। सर अभी जीरो नहीं हो सकता है, कैन इट बी जीरो ना? नो, क्योंकि ये अगर मेरा रेडियस है, इफ आई टेक दिस एज एन रेडियस, यहाँ से आ रहा, राइट। तो ये जो आर है, तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? एम जी आर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? एम जी एच। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी? एम जी एच। आपने पढ़ा होगा, आपको ऑफ कोर्स आपने वॉल्यूम कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे। इट इज रिलेटिव, इट इज ऑलवेज रिलेटिव, वही हम कर रहे हैं। इट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, पोटेंशियल एनर्जी। एच किसके रिस्पेक्ट से, किसके हिसाब से? व्हाट इज द रेफरेंस पॉइंट? दिस पॉइंट, इसके रिस्पेक्ट। तो ये जीरो लिया है, तो जीरो है, तो ये आर है, ये एम जी आर, एम जी एच, एच मेरा आर है। वैसे ही यहाँ पे व्हाट इज माय के ई नाउ हियर? व्हाट इज
what is the KEF half mVA square? What is my KEF? देखो ये R plus ये R 2R, so mg into it will be 2R mg into 2R, ये मेरा P हो गया। ये पोजीशन पे और ये पोजीशन पे वैल्यू सेम आएगी K और P, तो दोनों पोजीशन पे मेरे K और P के वैल्यूज सेम। एक बार ध्यान से देखो, अब क्या होता है, सिंपल हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल भी यहाँ पे मत लो टर्म, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड कैन कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यहाँ पे मेरे पास जो भी एनर्जी थी के वो भी कन्वर्ट होती जाएगी किसमें, धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी में। तो देखो यहाँ पे 0 पी थी, ये के अगर पी है यहाँ, तो के तो कम हो जाएगा यहाँ, पी में थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाएगा, फिर और ऊपर जाओ तो मेरे पास क्या हो जाएगी, के और कम हो जाएगी, पी और बढ़ जाएगी। अगर मैं दोनों को प्लस करूँ कोई भी पोजीशन पे, के प्लस पी करूँगा, के प्लस पी, के प्लस पी, के प्लस, तो क्या ये कांस्टेंट रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, के प्लस पी कि अलग होनी चाहिए। सर यहाँ पे समझो 20 है तो यहाँ पे 25 हो सकती है, के प्लस पी यहाँ पे 30 हो सकती है, एंड दैट इज दैट करेक्ट? नो, वो तो फिर हमारा एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल टूट गया। तो यहाँ पे अगर हमने बाकी सब फोर्सेस को इग्नोर किया, जीरो इग्नोर किया, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो के प्लस पी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे भी कांस्टेंट 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 कांस्टेंट, कोई भी पोजीशन पे के प्लस पी विल बी कांस्टेंट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट दैट के प्लस पी इक्वल टू, अब देखो डेरिवेशन में ये यूज किया गया, तो मैं लिखता हूँ, समझो मैं ये दो पॉइंट्स को कंपेयर कर रहा हूँ ए और बी को, तो के प्लस पी एट पॉइंट ए और के प्लस पी एट पॉइंट बी दोनों भी क्या होना चाहिए, सेम रहेगा। तो के प्लस पी एट पॉइंट ए इक्वल टू के प्लस पी एट पॉइंट बी। दिस आइडिया वी आर यूजिंग इन द डेरिवेशन to solve our equations का solutions और values लाने के लिए हमने एक्स्ट्रा प्रिंसिपल यूज किया है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। and taking it in the next session, और उसके बाद we can easily solve this question. This is a nice question, we'll try to solve it afterwards once you understand how to do that. मेरा सजेशन क्या होगा, now read a textbook, आप लोग टेक्स्ट बुक रीड करो एक बार, पूरा क्लियर होगा ये टॉपिक वाला तो नहीं आज, और फिर उसका जो डेरिवेशन है पर देख लो, नेक्स्ट सेशन में आपसे मैं डिस्कस करूँगा, ओके। So that's it for today's session. See you in the next session. Thank you very much for listening. Okay, bye.